पहले तो आप सबको खूब खूब धन्यवाद कि आपने काफी इंतजार किया और हम क्षमा भी चाहेंगे कि हम थोड़ा लेट हुए, क्योंकि आपकी तरह ही आगे 2 से 3 जगह और कार्यक्रम थे, तो वहां थोड़ा लेट हो गए। इस कार्यक्रम में हमारे इस मंच को विराजमान भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ के विधायक प्रत्याशी भाई अशोक भाई, स्थानीय सरपंच साहब, हमारी माताएं बहनें, वडील, युवा साथी, आप सभी को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद। आज मैं देख रहा हूं इस गनोड़ा ब्लॉक के अंदर जतपुरा ग्राम पंचायत में, पड़ोसी ग्राम पंचायत और स्थानीय ग्राम पंचायत के लोगों में एक आशा है। हमारी माताएं बहनें बैठी हुई में कई लोगों ने शायद पहली बार मेरे को देखा होगा, फोटो में या मोबाइल में जरूर देखा होगा। आप सबके अंदर एक उमंग है, एक आशा है कि ये पार्टी, ये संगठन और इस संगठन से जो सांसद प्रत्याशी, जैसे मैं वर्तमान में, मुझे भारत आदिवासी पार्टी की जो सिलेक्शन प्रणाली है उसने मुझे चुना है, तो आपके मन में एक आशा है कि ये व्यक्ति, ये पार्टी कुछ हमारे लिए अच्छा करेगी। एक नहीं है, एक विश्वास भी है कि ये संगठन, ये व्यक्ति कुछ अच्छा करेगा, और यही विश्वास और यही आशा है हमारे क्षेत्र की जनता 1952 से लगा के आजादी के बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता थे, उस पर लगा के बैठी थी। इसी तरह आशा लगा के बैठी रहती थी, इसी तरह से इंतजार करते थे, और इसी तरह से अंदर एक उमंग रहती थी, एक उत्साह रहता था कि ये लोग कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन हर बार हर पार्टियों ने हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ किया, इन आशाओं पे पानी फेरने का काम किया, उम्मीदों पे पानी फेरने का काम किया। आजाद हुआ देश, इसके बाद लोगों ने भरोसा किया कांग्रेस के नेताओं पे, फिर लगा नहीं, ये नहीं, बीजेपी के नेताओं पे बारी बारी से भरोसा करते गए, लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं किया इन लोगों ने। सरकार की छोटी मोटी योजना जरूर लागू कर दी, ऐसी योजना जो हमको परजीवी बनाती है। हमारे देश के नेता कहते हैं कि भारत, विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो हमारा देश विकसित कब बनेगा कि इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज का व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, तो देश विकसित बन सकता है। आत्मनिर्भर मतलब खुद में पोको माते उबो था। अपने बड़े बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि खुद के पैरों पे खड़े होने लायक बनाना। इस देश का प्रत्येक समाज का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक व्यक्ति अगर खुद के पैरों पे खड़ा हो, उसको हम कहते हैं आत्मनिर्भर। और जब वो काम होगा तो देश विकसित कहलाएगा, और तब देश महत्वपूर्ण या ताकतवर देश बनेगा। आज देश को खोखला कर दिया गया है, लेकिन राष्ट्र के नाम से, देश के नाम से देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। मैं समझ रहा हूं आप सबने बहुत इंतजार किया है। मैं विशेषकर माता बहनों से कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी, आपके अंदर डर का जो माहौल बना हुआ है, और यही डर का माहौल पूरे देश के आम जनता में कहीं न कहीं जो ट्राइबल इलाका, आदिवासी माहौली क्षेत्र, वहां पर ज्यादा बना हुआ है। आज हमारे वक्ता कह रहे थे कि खुशी की बात है सांसद प्रत्याशी आए, तकलीफ भी है इनको कि यहाँ पर हमारे ये 10-11 जो गांव हैं, इन गांवों को उजाड़ने का प्लान बन गया। इन गांवों में बसे हुए लोगों के सामने संकट आ गया है। जगपुरा, सोनामंगरी, देलवाड़ा, रुचिया, दूधका, डिंडोरिया, अमरसिंह का गढ़ा, नागवाला, कालीमंगरी, रघुनाथ सिंह का गढ़ा, इतने गांवों की सर्वे हुई है। और ये जो गांव बचे हुए हैं,
इनके अंदर सोने की या मिनरल्स की खदानों के लिए सर्वे होती है। दो ब्लॉक को आवंटन कर लिया, नीलामी के लिए उन्होंने घोषणा कर दी। क्या इस पे बीजेपी या कांग्रेस के नेता बात करते हैं? कभी बोल रहे हैं इस पे? कभी वो क्या बोलेंगे आपको? मोदी जी के नाम वोट देना है कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? राम मंदिर के नाम से वोट देना है कहेंगे। हम किसी भगवान या किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा गर्व उजड़ रहा है और आप उधर दिखा रहे हो। हमारे जल जंगल जमीन उजड़ रहा है और आप कह रहे 2 रुपए किलो भूख और मस्त रहो। अपने धरती माते सिर्फ खावा बल्ले थोड़ा जीवा। हमको हमारा जमीन का अधिकार पूरा चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए, हमको अच्छी शिक्षा चाहिए, हमको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। आज देश को खोखला करने का काम किया इन नेताओं ने, कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेताओं ने। आज आप देख सकते हो 2-2, 3-3 साल हो गए बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। आ रही है छात्रवृत्ति? नहीं आ रही। हमारे बच्चे, हमारे लोग कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उधार पैसा लाके जमीन जेवरात गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाते हैं। और आज कह रहे देश विकसित हो गया और देश में बच्चों की 2-2, 3-3 साल हो गए छात्रवृत्ति नहीं आई है। ये तो ठीक है। आज देश के अंदर एक कानून बना था, रोजगार गारंटी अधिनियम। कोई कानून बनी तो रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ये बात अलग है कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हमने बनाया था, बेचारे लोगों ने सामान भी लिया और स्वीकार भी कर लिया और उनको वोट भी बहुत दिए, लेकिन वो यूपीए की सरकार में बना था। कौन सी सरकार में? यूपीए की सरकार में। यूपीए सरकार मतलब अपना हमारी बड़ी बड़ी जनता खबर नहीं। मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने थे, वो फुल फ्रेश कांग्रेस के नहीं बने थे। वो 18 क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर सहयोग करके मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाया था। मतलब फुल फ्रेश कांग्रेस की सरकार नहीं थी, सारी क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर बनाया था। और वही क्षेत्रीय पार्टियों ने प्रपोजल दिया था, प्रस्ताव दिया था कि देश के अंदर रोजगार गारंटी का कानून आना चाहिए। अगर कांग्रेस ने फुल फ्रेश सरकार देती, पूर्ण बहुमत वाली, तो क्या रोजगार गारंटी कानून बनता? नहीं बनता। तो योगदान किसका रहा? क्षेत्रीय पार्टियों का योगदान रहा, आप जैसे लोगों का योगदान रहा। इसलिए देश में क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत बड़ा महत्व है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि कई लोग कहते हैं कि नानी करी पार्टी आज कई दिखावानो है। हमारा कुछ हो नहीं हो, लेकिन इस देश का, इस समाज का भला जरूर होगा। ये जो गांव गिना है, अगर भविष्य में आपको उजाड़ने की बात कर रहे हैं, ये इस मांग को लेके अवश्य हम संसद में जाएंगे। आप लोग मेरे साथ हो, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है ये बात संसद में गूंजेगी, राजस्थान की विधानसभा में भी गूंजेगी और इनको निरस्त करवाएंगे। ये निरस्त करवाएंगे हम लोग। अगर निरस्त नहीं हुए होते हैं, आपको उजाड़ने आएंगे तो हम आगे खड़े रहेंगे। जेल जाना पड़ेगा तो पहले हम जेल जाएंगे। ये बात कांग्रेस का, बीजेपी का नेता कभी नहीं कहेगा। ये गांव उजाड़ने आपको हुआ कि क्या कहेंगे? माजी लो 500 रुपया वोट आप जब कहेंगे, इंद्रावास मारेगा एम कहेंगे। कितना लोगों को बेवकूफ बना रहे हमारी जनता को। अभी कैंप लगाए, कैंप लगा के फॉर्म भरवाए, आना पहले कैंप लगा दिया, राहत कैंप, महंगाई राहत कैंप। बेचारे लोग कागज कर करके थक गए, सरकार बदली फिर कागज कर करके थक गए। और कागज इतना अवेयर के रख रहे हैं बेचारे कि खुद की जमीन की रजिस्ट्री या जेवरात अमीर के नहीं रखते, इतना तो वो कागज अमीर के रखते हैं। रखा नहीं रखा? और कागज अमीर पीटी मिलीजन मिल जो चिरंजीवी कार्ड लो, कौन सा चिरंजीवी कार्ड का कागज रखा, क्या कहा बीमार हो जाओगे तो ठीक कराएंगे, और पेटी में रखा। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि वो कार्ड ही बंद हो गया और आयुष्मान कार्ड जारी करते हैं। फिर कहा कि आओ कैंप में, फिर बनाओ कार्ड, करवाया नहीं करवाया? हमको ये बदला लेना है, चुनाव में इनको रगड़ना है कि तुम कागजों में उलझोगे, हम वोटों में उलझेंगे। इस चुनाव में उनको एहसास कराना है कि तुमने हम लोगों को लाइन में लगा
बुजुर्ग महिला बेचारी पूरे दिन चक्कर काट के कागज बना के लाती है। पता चलता है 1 महीने बाद उस कागज का नाम बदल गया, लेके जाते हैं अब तो काम करने तो दूसरा लाभ ही कहते हैं, करते नहीं कहते। कितना बेवकूफ बनाने का काम किया। आज एक कलेक्टर है, कलेक्टर ऑफिस में जाके ऑनलाइन हाजिरी नहीं होती है,